गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे आज अध्याय 3। पाठ का नाम है बेटा खनिज और शक्ति संसाधन। यहाँ से एक प्रश्न आएगा। तो यहाँ पहला प्रश्न लिखा है बच्चों, प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम। तो प्रतिदिन हम जो उपयोग करते हैं बेटा खनिज, जैसे कि पहला हो गया नमक, खनिज है। दूसरा हो गया बेटा लोहा, लोहा का उपयोग हम लोग प्रतिदिन करते हैं। तीसरा है बेटा एल्यूमिनियम और चौथा है बच्चों ग्रेफाइट। ये जो पेंसिल देख रहे हैं ना बेटा, इस पेंसिल का जो एक काला काला जिससे हम लिखते हैं कागज में, ये भी एक ग्रेफाइट है बच्चों। तो 4 सामान्य खनिज कौन कौन से हो गए? लोहा, एल्यूमिनियम, ग्रेफाइट और नमक। अगला प्रश्न है बेटा अयस्क क्या है? अयस्क क्या है और धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? तो देखते हैं अयस्क की परिभाषा। इसको अंग्रेजी में और कहते हैं बेटा। तो अयस्क क्या होते हैं? चट्टानों में अशुद्धियों के साथ जो मिला हुआ खनिज है वो कहलाता है अयस्क। तो अयस्क चट्टान में बेटा जो खनिज होते हैं, वो खनिज अशुद्धियों के साथ चट्टान में रहते हैं बेटा। उनको जब हम खनिज की बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा है, देखिए अयस्क बराबर क्या हो? अयस्क के बराबर हो गया खनिज धन अशुद्धि, अर्थात चट्टान में खनिज और अशुद्धि मिलकर क्या कहलाती है? अयस्क कहलाती है। अब अगला प्रश्न है, जो धातु खनिज हैं उनके अयस्क कहाँ प्राप्त होते हैं? तो धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः आग्नेय चट्टान या कैंतरिक चट्टान में पाए जाते हैं बेटा। तो इस तरह से दूसरा प्रश्न का उत्तर हो गया अयस्क का, कि अयस्क क्या होते हैं? चट्टानों में अशुद्धियों के साथ मिला हुआ खनिज अयस्क कहलाता है और ये सामान्यतः आग्नेय और आंतरिक चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, प्राकृतिक गैस संसाधनों में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम लिखिए। तो ये हमारा भारत का नक्शा है बेटा। पश्चिम में एक स्थान है मुंबई का अपतटीय प्रदेश ऑफशोर। तो मुंबई के अपतटीय प्रदेशों में प्राकृतिक गैस पाया जाता है। ये देखिए, ये बंगाल खाड़ी में गिरने वाली नदी है गोदावरी नदी। तो इसके डेल्टा में, डेल्टा क्या होती है बेटा? जहाँ पे नदी कई शाखाओं में विभक्त होकर समुद्र में गिरती है, उस स्थान डेल्टा कहलाती है। हम पढ़ चुके हैं विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा होता है। और दूसरा गैस मिलता है बेटा कृष्णा नदी डेल्टा में। तो गोदावरी डेल्टा, गोदावरी की नदी डेल्टा और कृष्णा नदी की डेल्टा में प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, अब यहाँ कारण पूछा है। पहला पूछा है बेटा, अधिकांश जो उद्योग है वो कोयला खानों के पास ही केंद्रित क्यों होते हैं? कोयला खान, जहां से हमको कोयला मिलता है बेटा, वहीं पर ही ये प्रश्न पूछ रहा है कि ऐसा क्या कारण है कि जहां पर कोयला मिलता है उसी स्थान पर उद्योग को लगाया जाता है? तो उसका कारण है बच्चों, कोयला ऊर्जा का स्रोत है बेटा। कोयला जो है, कोल, ये ऊर्जा का स्रोत है। आप अपने एनटीपीसी में देख लो बेटा, थोड़ी दूर में आप एनटीपीसी में देखे होंगे बेटा, रेलवे लाइन है, रेलवे में ट्रेन आती है। ट्रेन क्यों आती है? वो ट्रेन आती है कोयला से बेटा। झारसुगुड़ा से ट्रेन में क्या आता है? कोयला आता है एनटीपीसी के लिए। ऐसे लोहा इस्पात उद्योग में कोयला की आवश्यकता होती है। प्राय हर उद्योग में कोयला की आवश्यकता होती है बेटा, क्योंकि कोयला जो है ऊर्जा का स्रोत है। अब क्या कोयला, अब देखो क्या होता है, कोयला भारी होता है, भारी। इसीलिए कोयला का जो परिवहन है ये बहुत कॉस्टली, महंगा होता है बेटा। और साथ ही साथ उद्योग को प्रतिदिन कोयला चाहिए, तो उसको लाने ले जाने में समय की बर्बादी होती है बेटा, बहुत अधिक समय लगता है। इसीलिए यह प्रयास किया जाता है कि जहां पर कोयला मिले वहीं पर उद्योग को बसाया जाए बेटा। यही कारण है उद्योग कोयला खानों के पास स्थापित किया जाता है। अगला है बच्चों, मोस्ट टाइम पे प्रश्न है ये, पेट्रोलियम को काला सोना क्यों कहते हैं, ब्लैक गोल्ड क्यों कहते हैं बेटा? तो जहां से पेट्रोलियम निकाला जाता है, तो पेट्रोलियम में क्या क्या उत्पाद निकलते हैं बेटा? पेट्रोलियम के क्या क्या प्रोडक्ट हैं? तो पेट्रोलियम से डीजल निकलता है उत्पाद, पेट्रोल निकलता है, मिट्टी का तेल निकलता है, मोम निकलता है, प्लास्टिक निकलता है, स्नेहक लुब्रिकेंट कहते हैं, ग्रीस बेटा। ये सब के सब उत्पाद बहुत अधिक कॉस्टली, मूल्यवान होते हैं बेटा। ये सब के सब बहुत मूल्यवान है बेटा उत्पाद। इसीलिए पेट्रोलियम को क्या कहते हैं? काला सोना या ब्लैक गोल्ड कहते हैं। पेट्रोलियम और उसके सह उत्पाद बहुत अधिक मूल्यवान होते हैं, इस कारण से इसे काला सोना कहते हैं बेटा।
अगला प्रश्न है बच्चों, जो आखनन है माइनिंग, वो पर्यावरणीय चिंता का विषय हो सकता है। क्या होता है बेटा, जहां पर माइनिंग आखनन होता है वहां पे बहुत धूल उड़ता है बेटा, उड़ने वाले धूल। ये उड़ने वाले धूल क्या करते हैं, पर्यावरण को प्रदूषण करते हैं, जिससे सांस और स्किन चर्म संबंधी रोग होता है बेटा। साथ ही साथ जल संसाधन भी क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है बेटा। अगला हमको पूछा है, अंतर बताइए परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। तो यहाँ लिखा है, देखिए बेटा, ऊर्जा के स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परंपरागत, एक होता है गैर परंपरागत। तो परंपरागत क्या होता है, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में ऐसे ऊर्जा स्रोत जो लंबे समय तक सामान्य उपयोग में लाए जा रहे हैं बेटा, जैसे कि कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम ऐसे ऊर्जा के स्रोत हैं जिसका हम प्राचीन काल से इसका उपयोग कर रहे हैं बेटा, लेकिन इनका भंडार सीमित होता है बच्चों। पेट्रोलियम का भंडार सीमित होता है बेटा, ये समाप्य होने वाली संसाधन है। अब इसकी जस्ट उल्टा होता है, ये परंपरागत है, तो ये गैर परंपरागत। तो इन स्रोतों का प्रयोग अभी कुछ वर्ष पहले ही प्रारंभ हुआ है। जो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं इनका प्रयोग अभी कुछ वर्ष पहले ही हुआ है, जैसे कि सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, हम सौर सेल के द्वारा इसका प्रयोग करते हैं बेटा, उपयोग सौर सेल, सौर ऊष्मा, सोलर कुकर। अगला होता है बेटा पवन ऊर्जा, बड़े बड़े पवन चक्कियों के माध्यम से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो गैर परंपरागत में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा आती है, और परंपरागत में क्या आता है बेटा, कोयला और पेट्रोलियम। अगला है बेटा बायोगैस और प्राकृतिक गैस। तो ये बायोगैस की टंकी है बेटा, इस तरह से बायोगैस की टंकी होती है, इसको करदम कहते हैं। एक तरफ ये चित्र पूछता है बेटा, इसका विज्ञान में भी आईएमपी है और इसमें भी आईएमपी। एक तरफ करदम कहते हैं, यहाँ से ये निकलता है बेटा, ये निकास होता है बच्चों चित्र में, यहाँ खाद, एक खाद होता है बेटा। इस तरह से बायोगैस का चित्र है बच्चों, ये बायोगैस का चित्र है, बायोगैस की टंकी है। अब देखते हैं बायोगैस होता क्या है। मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, मुख्यतः इसमें होता है पशुओं का गोबर और रसोई का अपशिष्ट। ये जब अपघटित होकर गैसीय ईंधन में बदलते हैं, गैसीय ईंधन में बदलते हैं बेटा, तो हमको इसे क्या कहते हैं, बायोगैस कहते हैं। प्रश्न है बायोगैस क्या होता है, तो जीवों के अपशिष्ट, जैविक अपशिष्ट, मृत पौधे, जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर, रसोई का अपशिष्ट को जब हम गैसीय ईंधन, बेटा ईंधन का एक रूप है, गैसीय ईंधन बदलते हैं तो क्या गैस कहते हैं बेटा, बायोगैस कहते हैं। अब बायोगैस, ये जो इतने सारे अपशिष्ट हैं, इनको गैस में बदलता कौन है बायो ईंधन में, तो इनको बदलता है बेटा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या करती है, इन सबको अपघटित करती है, जिससे हमको दो गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है बेटा। एक होता है मीथेन CH4 और दूसरा होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। इनके अपघटन से हमें दो गैस प्राप्त होती है, बायोगैस और मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। और इसका उपयोग हम बेटा खाना पकाने और विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। ये कहलाती है बच्चों बायोगैस कहलाती है बेटा। ये बायोगैस की टंकी है, चित्र देखिए, ठीक है। एक तरफ करदम लिखा है, फिर टंकी है, फिर मृदा है, फिर खाद है, फिर निकास है बेटा। अब दूसरा होता है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस क्या होती है, तो ये पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाया जाता है। जहां हमको पेट्रोल मिलता है वहीं पर ही हमको कौन सा गैस मिलती है, प्राकृतिक गैस मिलती है। जब अपरिष्कृत तेल को हम धरती पर लाते हैं तो यह निर्मुक्त होती है, तब ये निकलती है बेटा। और इसका उपयोग आप अपने घरेलू LPG गैस में देखते हैं बेटा, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो प्राकृतिक गैस है बच्चों। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, घरेलू और वाणिज्यिक ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। ये होता है बच्चों प्राकृतिक गैस बेटा। अगला है बच्चों लौह खनिज और अलौह खनिज में क्या अंतर है। तो जो लौह खनिज है, लौह खनिज, उसमें लोहा का अंश पाया जाता है बेटा, आयरन का अंश पाया जाता है, आयरन की कुछ मात्रा पाई जाती है, जैसे लौह एस का मैग्नीज। अलौह खनिज क्या होता है बेटा, ये जो लौह खनिज है ये बड़े उद्योगों में काम आता है बेटा। इसका काम कहाँ आता है, बड़े उद्योगों में। अलौह खनिज क्या होता है, जिसमें लोहे का अंश नहीं मिलता, जैसे कि तांबा, शीशा, इसमें लोहे का अंश प्राप्त नहीं होता,
और इसका उपयोग बेटा हम छोटे उद्योगों में करते हैं। लास्ट प्रश्न है बेटा, मेटेलिक मिनरल्स धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज क्या होता है? तो धात्विक खनिज में धातु मिलता है और अधात्विक में धातु नहीं मिलता। धात्विक खनिज चमकदार होते हैं, अधात्विक चमकदार नहीं होते। जैसे बेटा लोहा, तांबा, सोना, चांदी, बॉक्साइट, ये सब के सब धात्विक खनिज हैं। और अधात्विक में अभ्रक, माइका, मैग्नीज, गंधक, नमक और लेड, ये सब के सब अधात्विक हैं। इस तरह से हमको अंतर को पढ़ना है बेटा। इस पाठ से एक प्रश्न आएगा। थैंक यू।